तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023। तो 8750 पदों पर नर्सिंग भर्ती 2023 होने जा रही है। 20 मई को कोर्ट में अहम सुनवाई भी है नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के, लेकिन उसको लेकर के आप लोगों को चिंता नहीं करनी। और तो दोस्तों, इस वीडियो में अब बात करने वाले हैं आप लोगों के नर्सिंग ऑफिसर के वेरिफिकेशन लिस्ट के बारे में। प्रदेश भर के 82,150 जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंतज़ार है आखिरकार लिस्ट जो है कब आएगा। कुल जो अभ्यर्थी पास किए जाएंगे 13,125 जो अभ्यर्थी हैं 8750 पदों की तुलना में पास किए जाएंगे। 13,125 का वेरिफिकेशन होगा और उसमें से 8750 की यहाँ पर नौकरी लगने वाली, यानी करीब 4300 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो वेरिफिकेशन के बावजूद भी बाहर हो जाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया से। तो पूरी अपडेट क्या है बता देते हैं, जानकारी का सोर्स भी बता देते हैं। और मैंने एक वीडियो में पहले ही कहा था कि हो सकता है कि जो लिस्ट है 20 के बाद आए, तो वही होने जा रहा है। और लिस्ट जो है जो आज कल में आनी थी, ऐसी पॉसिबिलिटी पहले जता रहे थे सभी लोग, हमने भी आपको यही बताया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस लिस्ट में थोड़ा सा डिले। लेकिन दोस्तों, जल्दबाजी बहुत ख़तरनाक होती है। इससे अच्छा है कि आरामदायक तरीके से जो है काम हो, ताकि उस लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो। और उस लिस्ट को लेकर एक अपडेट क्या है वो आप लोगों से साझा करें। सबसे पहले ये जानकारी आप लोगों ने देख ली होगी, पढ़ भी लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जानकारी दी गई है कि तेज़ गति से फॉर्म की जो स्क्रीनिंग है, स्कैनिंग है सॉरी, उसका काम जो है चल रहा है। 1730 पदों की सूचना जो है, जो पद बढ़ाए गए थे उनकी सूचना जो है सिफू तक पहुंच चुकी है। क्योंकि भर्ती एजेंसी तक जो पद बढ़ने की जो लेटर है, आधिकारिक जो आदेश हैं वो जाने चाहिए, तभी वो क्या है कि संशोधित जो विज्ञप्ति है वो जारी कर पाएगा। तो 1730 की जो खबर है वो पहुंच चुकी है सिफू, और उसको लेकर के प्रेस नोट रिलीज होगा। ठीक है, तो 1730 ये और 7020 ये, तो टोटल 8750 जो पद हैं नर्सिंग ऑफिसर में हो चुके हैं। डीवी की जो खबर है वो ये है कि 1730 यानी कि 8750 पदों पर जो है इसकी जो लिस्ट है वो 13,100 कैंडिडेट्स की जारी की जाएगी। ये पद हैं, ये लिस्ट है, 1.5 गुना की जाएगी। अब 1.5 गुना में कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स हैं वो लिए जाएंगे। SC ST OBC MBC WS PH विडो डाइवोर्स स्पोर्ट्स, सबको शहरिया वगैरह सबको यहाँ पर शामिल करके लिस्ट जारी की जाएगी। और लिस्ट की तारीख के बारे में कहा गया है कि स्पष्ट नहीं बताया गया, लेकिन 21 से 26 तक। अब देखिए दोस्तों, अब आज 17 जुलाई है, 21 की बात करें तो 4 दिन बाकी हैं, और 26 की बात करें तो 8-9 दिन बाकी हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि 8-9 दिन के अंदर जो है वो आप लोगों की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि भाई हम बहुत सारी टेंशन लेके रह जाएं और बिल्कुल मन को ये कर लें, रोटी पानी ना खाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी किसी को नहीं करना है। ठीक है, अब ये आप लोग सोच कर देखिए कि 2018 में जब भर्ती निकला था तो 1 साल बाद लिस्ट आया था। अब यहाँ पर आप लोगों को इतना भी वेट नहीं हो पा रहा कि बस सबको लगी पड़ी है कि बस 1 मिनट के अंदर लिस्ट आ जाए। 82,000 फॉर्म हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई खेत में फावड़ा चलाना है और एक ही दिन में पूरे 1 बीघे खेत को हमने सल्टा दिया। ऐसा नहीं होता है। स्क्रीनिंग करी जा रही है, स्कैनिंग की जा रही है, सॉरी बार बार स्क्रीनिंग का नाम आ रहा है, स्कैनिंग की जा रही है। स्कैनिंग का मतलब जितने भी फॉर्म आए थे उन सबको चेक करके उनका प्रिंट आउट लिया जा रहा है, उन सबको देख करके और स्कैनिंग की जा रही है। और स्कैनिंग के बाद है फ्रेश लिस्ट यहाँ पर 1.5 गुना कैंडिडेट्स की रिलीज की जाएगी। तो 21 से 26 के बीच, ठीक है, 20 तारीख को सुनवाई है, 21 से 26 के बीच लिस्ट जारी होने की सूचना है, जो कि लगभग आ जाएगी। और इसी महीने के अंत तक आप लोगों के वेरिफिकेशन जो है शुरू हो जाएंगे। वेरिफिकेशन में कोई 10-20 दिन नहीं लगने हैं, 4-5-6 दिन के अंदर जो है आप लोगों के वेरिफिकेशन हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें शंका नहीं है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। मुझे परेशान कर डाला आप लोगों ने। जहाँ मैं लिख रहा हूँ गुड मॉर्निंग, वहाँ पर लिख रहे हैं लिस्ट कब आएगी। जहाँ कोई और वीडियो चला रहे हैं उस पर पूछ रहे हैं कि लिस्ट कब आएगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बहुत बुरा लगता है कि आप लोग बार बार एक ही चीज़ को सवाल को लेकर के पूछते हैं। जब कुछ मुझे सब पता है, परसों से मैंने 1-2 वीडियो ही डाले हैं, मुझे सब पता है आप लोगों की क्या क्वेरीज हो सकती हैं, आप लोगों के क्या सवाल हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। आप लोगों की जल्दबाजी से लिस्ट नहीं आने वाला, ना मेरी जल्दबाजी से आने वाला।
जो प्रक्रिया है उसी के तहत लिस्ट आएगी। आज लिस्ट जारी हो जाए और उसमें आधों के नाम गलत हो जाए या किसी की परसेंटेज गलत हो जाए, किसी गलत का नाम आ जाए, सही का रह जाए, तो तुम ही लोग कोर्ट पहुंचोगे परसों उठा के बोरिया बिस्तर के, चलो कोर्ट में भाई मेरे साथ ये हो गया। इसलिए चाहे 5 दिन और लेट आ जाए, लेकिन आए बिल्कुल सही तरीके से, किसी को कोई शंका नहीं हो, किसी को डर नहीं हो, किसी को चिंता नहीं हो कि यार मेरा नाम क्यों नहीं आना चाहिए था। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये जो मैसेज है सियाराम जी और शंकर जी गुर्जर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। दोनों ही नर्सेज के हितैषी हैं, दोनों ही नर्सिंग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं, संविदा के लीडर हैं, तो इनको भी धन्यवाद जो इन्होंने खबर साझा की और मैंने इस खबर को उनसे वेरीफाई भी किया है, ठीक है। वेरीफाई भी किया, शंकर गुर्जर जी से मैंने पूछ करके ही इस खबर को डाला है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी खबर आ गई बाज़ार में तैर करके और मैंने वीडियो डाल दी। शंकर भाई से पूछ करके ही मैंने इस खबर को डाला है और फिलहाल जानकारी ये है कि 21 से 26 तक। दूसरी बात, यहाँ पर अनुराग भाई ने भी एक ट्वीट किया है कि 70% जो फॉर्म है उनकी स्कैनिंग का काम हो चुका है, ठीक है। तो स्कैनिंग बहुत बड़ी बात है। स्कैनिंग के बाद क्या है कि जो चीज़ें हैं ना बस में आ जाएंगी, ठीक है। मतलब स्कैनिंग को एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि सब कुछ आपकी मुट्ठी में, बस उसके बाद मुट्ठी को खोलना ही है। स्कैनिंग का मतलब आप लोग इतना समझ लीजिए, जब फार्मों की स्कैनिंग होगी तो कट ऑफ बनाना, लिस्ट जारी करना मिनटों का खेल है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को गौर करें। अनुराग भाई का धन्यवाद जो इन्होंने एक खबर साझा की है ट्वीट के माध्यम से। बहुत सारी ये जानकारियाँ देते रहते हैं, लैब टेक्नीशियन के हज़ारों बच्चे इनको फॉलो करते हैं, तो ये जानकारियाँ साथियों, ठीक है। तो लिस्ट 21 से 26 के बीच कभी भी जारी हो सकता है। RNS एजुकेशन न्यूज़ आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता है, सभी को ऑल द बेस्ट है। आप लोग तो बस भोले का नाम लेते रहिए और मस्त रहिए, चिंता किसी को नहीं करनी है। ये समझ लीजिए कि इस बार इतिहास बनने जा रहा है कि इतनी जल्दी सारी चीज़ें हो रही हैं, अन्यथा तो कोई पूछने वाला नहीं होता। नर्सिंग वालों की जो 18 की लिस्ट थी वो तो 2019 में आई थी, ठीक है, 1 साल बाद। 2016 NHM की भर्ती को इन्होंने 20 में पूरा किया था, 4 साल बाद, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें। 13 की भर्ती को 16 में पूरा करा गया था, 3 साल बाद। तो भाई तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए ये टेंशन मत लो कि पता नहीं लिस्ट कब आएगी, सरकार सो गई, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। थोड़ी सी आस्था रखें, ठीक है ना। और भाई कमेंट देखिए मुझे बहुत कम करें इस बात को लेकर के। मुझे सब पता है कब आप लोगों को डोज देना है, मतलब लिस्ट के बारे में बताना है, सब पता है, ध्यान है, वीडियो नहीं डल रही। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ लिस्ट को, और मेरी आदत नहीं है कि रोज़ रोज़ कट ऑफ और चैनलों की तरह कट ऑफ ले करके बैठ जाऊँ या फिर अपना चेहरा दिखा करके बैठ जाऊँ कि चलो बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के बारे में, या फिर और कुछ मुझे मतलब लिस्ट कब आएगी इसके बारे में बार बार मुझे डालने की आदत नहीं है। जब आएगी मैं डाल दूंगा, जब मुझे पता चलेगी कोई भी खबर मैं उसे वेरीफाई करके ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगा। तो इसलिए कमेंट करने से बिल्कुल बचना है, और इस वीडियो पर कमेंट बिल्कुल ऑफ रहने वाले हैं, क्योंकि सबके वही सवाल आएंगे कि कब आने वाली है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए इस वीडियो पर कमेंट बिल्कुल ऑफ रहेंगे, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। जब ये लाइव चलेगा प्रीमियम में तो ये आप लोगों के कमेंट्स हैं तो उनका जवाब मैं दे दूंगा, बाकी इस वीडियो पर कमेंट ऑफ रहेंगे। पहले बता रहा हूँ, और कोई मेरा कोई कारण है नहीं, ठीक है, कमेंट इसीलिए ऑफ रहेंगे। धन्यवाद साथियों, ऑल द बेस्ट सभी को, सबको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।